अब हम ब्राइडल डिज़ाइन लगाना सीखते हैं एक और, ठीक है। सो अभी तकरीबन जैसे कि लेट्स से तुम्हारे ब्राइड को यहाँ से लगवाना है, ठीक है, तो इसके तकरीबन 3 या 4 फिंगर्स अपने ब्राइड के हैंड साइज के हिसाब से, अगर हाथ उनका है ना ज़्यादा बड़ा है तो हम हमेशा 4 फिंगर्स के हिसाब से चीज़ों को मापते हैं, लेकिन अगर हाथ छोटा है तो 3 फिंगर्स के हिसाब से। ओके, सो स्मॉल हैंड्स हम कितना मापेंगे 3 फिंगर्स के हिसाब से, बिग हैंड्स हम कितना मापेंगे 4 फिंगर्स के हिसाब से, जब भी हमें कोई पैच के लिए मेजरमेंट लेना हो। ओके, सो अब यहाँ पर मैंने 3 फिंगर्स के मेजरमेंट के डिफरेंस में लाइन बना दी, ठीक है। तो अभी जो मेरा मेन पैच है ना वो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी, ठीक है। इतना पर मैंने देखो ऐसा गोल कर दी, ठीक है, यहाँ पर मेरा पैच रहेगा एंड इसके इर्द गिर्द यहाँ पर मैं मेरी फूल पत्तियाँ उड़ाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर है ना मैं एक अच्छा बोल्ड रोज़ बना रही हूँ, ठीक है। अपनी मेहंदी में हमें बोल्ड चीज़ें भी डालनी है, हमें बारीक चीज़ें भी डालनी है, ठीक है। अगर आप पूरा बोल्ड करोगे तो लोग आपको क्या बोलेंगे, ये क्या तुमने मोटा मोटा पाड़ दिया मेरे बच्ची को, ऐसा बोलेंगे आपकी दुल्हन की होगी, ठीक है। और अगर तुम बहुत बारीक लगाओगे तो फिर कलर नहीं आएगा, फिर बोलेंगे कि आपने इतना सारा पैसा लिया और कलर आया नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, देखो बहुत बारीक बारीक चीज़ें होती है जो हमें ट्रिवियल लगती है बट वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा मैटर कर जाता है। सो यहाँ पर मैंने ये फ्लावर बना दिया। ये मैंने कर दिया यहाँ पर। एक मैंने यहाँ पर फुल बना दी, तो फिर ये इजी सा मेरा बोल्ड फ्लावर यहाँ पर बना हुआ है। ओके, और एक यहाँ पर अभी मैं जो मैंने डॉटेड मेरा लाइन बनाई थी ना उसके इर्द गिर्द ही उसको सराउंड करते हुए ही मेरी सारी चीज़ें जो भी है वो बनेगी। अलग से मैं इसके ऊपर रख रही हूँ। तो ऐसे है ना, देखो देख सकते हो आप, नॉर्मल अपन पत्ते बनाते हैं ना वैसा पत्ते टाइप करके फिर मैंने फ्लावर बना रही हूँ, ठीक है। अच्छा बोल्ड रखो, ठीक है, अपने कस्टमर के हैंड साइज के अकॉर्डिंग रखो, अच्छा कलर वगैरह आवे, अच्छी डिज़ाइन लगे हुए, और स्लो स्लो बनाओ, इतना भी स्लो मत बनाओ कि रात हो जाए। यूजुअली ब्राइड्स को लगाने में बहुत टाइम चला जाता है ना, बट अगर आप थोड़े ज़्यादा लोग मिलकर लगा रहे हो तो फिर वो इजी हो जाएगा और वैसे कोई टेंशन नहीं रहेगी। तो क्या कर रहे हैं हम, बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, हम एक सर्कल बना रहे हैं यहाँ पर, है ना। देख सकते हो आप, मैंने क्या की, स्टेप 1 मैंने क्या की, एक फ्लोरल सर्कल बना दी। ओके, फ्लोरल सर्कल मैंने बना दी, ठीक है। ये सर्कल में कोई भी आप लीफ, कोई भी फ्लावर रख सकते हो, ठीक है। मैंने अभी ये फ्लावर चूज़ किया ना, आप अपने अकॉर्डिंग जो फ्लावर आपको चाहिए, जो लीफ आपको चाहिए आप वो चूज़ कर सकते हो एंड अपने हिसाब से उसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हो, ठीक है। सो अब ये मैंने कर दिया। अब इसके ऊपर ऐसी फूल पत्तियाँ उड़ेंगी, ठीक है। लोग सिर्फ लीव्स भी बना देते हैं, बट देखो ब्राइड है ना, जितनी अच्छी चीज़ें आप आपके ब्राइड के डिज़ाइन में ऐड करोगे उतना ज़्यादा ऐसा लगेगा कि हाँ मेहनत वाला काम है, ठीक है, लोगों को पसंद आएगा, तो फिर वो आपके कॉन्टैक्ट्स दूसरों को देंगे, आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ों का ना आपको ध्यान रखना है। ओके, ना अभी ऐसे मैंने बना दी। अब मुझे क्या करना है, रैंडमली लीव्स बनाने, रैंडम। ओके, इस तरह से जैसे कि मैं कर रही हूँ। मैंने इसमें डॉट कर दी।
देख सकते हो आप। अच्छा लग रहा है ये सब। थोड़े यहाँ से मैंने ऐसे सब कर्व्स वगैरह कर दिए लेफ्ट से। ठीक है, अभी अपन पेज पे बनाते हैं ना तो अलग दिख के आता है, अपन हाथ में बनाते तो अलग दिख के आता है। ओके, तो ऐसे मैंने देख सकते हो आप। तो ऐसा अच्छा कर्वी लुक आता है ना, ऐसा कर्वी है हर जगह पर। आपको ऐसे अच्छे पॉइंटेड ऐसे गोल गोल टाइप अच्छे पत्ते बनाने। ओके, कुछ इस तरह से। ये जो सेंट्रल स्पेस बची है ना, इसमें हम फिल करेंगे। कैसे फिल करेंगे? एक डॉट, 3 पतली लाइन, एक मोटी लाइन। ओके, 3 पतली लाइन, एंड 2 अरब की लाइंस। ओके, देखो सेंटर मैंने फिल कर दी है ना। तो फिर ये मेरा अभी फ्लावर्स फिल होगा। ओके, तो फ्लावर्स में ऐसे अच्छी तरह से शेडिंग। ऑफ कोर्स आपने हमारा जो बेसिक टू एडवांस या ऐसा टाइप का कोई कोर्स लिए होंगे तो फिर आपको समझ में आ गया होगा कि शेडिंग वगैरह आपको कैसी करनी है। एंड ऑफ कोर्स आप बिगनर्स नहीं हो, क्योंकि हमारा ब्राइडल स्पेशलिस्ट कोर्स है, तो आपको ऑलरेडी ये सारी चीज़ें आती होंगी, राइट। तो सही तरीके से आपको शेडिंग करना है। देखो बारीकी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, वरना डिज़ाइन का फाइनल लुक जो है वो अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर मैं क्या करती हूँ, ये सारे फ्लावर्स को शेड और फिल जो भी करना है वो करके देन मैं वीडियो ऑन कर देती हूँ। क्या करेंगे, इतने पार्ट में चीज़ों को बना के और कवरेज करेंगे। ओके, सो क्या चीज़ें मैं बना सकती हूँ। यहाँ पर मैंने एक बड़ा डॉट डाल दी, 3 बारीक लाइंस डाल दी, उसके ऊपर एक थिक लाइन डाल दी, उसके ऊपर और एक थिक लाइन डाल दी, उसके ऊपर और एक थिक लाइन डाल दी, इसके ऊपर ऐसे कर दिया, इसके ऊपर ऐसे कर दी। ठीक है, तो ये एक फ्लावर जैसा बना है। ठीक है, तो ऐसे ना छोटे छोटे एलिमेंट्स करके हम जो है ना हमारे डिज़ाइन को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने ऐसे गोल गोल कर दी। ठीक है, इस तरह से। ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स बना के जो है हम अच्छा क्लीन, अच्छा सेपरेट लुक हर एक का दिख कर आना चाहिए। ठीक है, और एक तरीका क्या है ना, अभी जैसे कि ये पार्ट को मैंने फिल कर दिया लेट्स से। तो यहाँ पर मैं नेगेटिव फिलिंग भी कर सकती हूँ कि दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फिलिंग, राइट। तो यहाँ पर मैंने पहले अरग बना दी, अब अरग के ऊपर मैं फिलिंग्स करूँगी। कैसी? ऐसी नेगेटिव फिलिंग। ओके, इस तरह से मैंने फिलिंग कर ली। सही लग रही है। अब ऑलमोस्ट ये बनने आए, इतना मैं थोड़ा खाली रखती हूँ ताकि ना मैं ऊपर से कनेक्टिंग कुछ कर सकूँ। ओके, अब इसके ऊपर हमें अनदर पैच बनाना है। पैच जैसा कि मैंने बोली आप फिंगर्स के अकॉर्डिंग करते हो, राइट। तो फिर मैंने पहले 3 फिंगर्स ली थी, अभी भी मुझे सेंट्रल पैच थोड़ा मीडियम साइज का ही करना है, तो मैं अगेन एक 3 फिंगर्स का पैच बनाऊंगी। ठीक है, तो अब ये पैच बनाने के लिए अगेन मेरे पास ऑप्शन है कि मैं ऐसे 2 तरफ लीव्स फ्लैश करूँ या मैं सेंटर पे करूँ। ओके, तो मैं सेंटर प्रेफर कर रही हूँ एंड सेंटर पे मैं एक बोल्ड फ्लावर बना रही हूँ।
तो ये बन गए उसके पेटल्स। देख सकते हो आप। तो फिर ऐसे हम बड़े बड़ी चीज़ें भी बनाते हैं, बारीक बारीक चीज़ें भी बनाते हैं ना। तो ऐसे करके आपको फिल करते जाना है। आई होप कि आपको इजी लग रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे कैसे हम फिल करते हैं, है ना। बेसिक एलिमेंट्स जो है उनको मिलाकर ही हम यहाँ पर फिल कर रहे हैं हर चीज़ को। इसको मैं आउटलाइन कर देती हूँ, ठीक है। हर चीज़ को है ना आउटलाइन करने की एक आदत डाल दो। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से ना बहुत क्लीन लुक आता है, ठीक है, प्रोफेशनल लुक आता है। नूब वाली हरकतें लगती है वरना अगर आप अच्छे से क्लीन करो तो, ठीक है। तो फिर यहाँ पर मैं एक लीव कर देती हूँ। आई होप कि आप भी मेरे साथ साथ बना रहे हो एंड आपको भी समझ में आ रहा है। अगर आप साथ साथ बनाओगे तो ही आपके समझ में आएगा। जो भी चीज़ आप समझते हो, कोई भी ऐसी चीज़ है कि आपको लगता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, जो मुझे पता होना चाहिए आगे जाके, तो फिर आप उसको लिख के रख दो ताकि आगे जाके आपको कोई पॉइंट याद करने के लिए पूरी वीडियो ना देखना पड़े, आपके पास नोट्स हो और आप उसी को देखकर समझ जाओ। देख सकते हो आप, ठीक है। और क्या ऐसे